Welcome back student, I am Sunil Sharma for Dikshant's EduTech and today we will learn a computer science and the topic name is rising step of computer and video part number 3। तो जहाँ तक मैंने अगर बात की जाए राइजिंग कंप्यूटर ऑफ स्टेप ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपको इसके बारे में मैंने बताया, इसके हिस्ट्रिकल मैंने बताया, उसके बाद से ये कैसे आया, कैसे इनके कितने किसमें प्रोग्रामर्स लगे, कौन क्या बनाया, कौन किसने क्या डेवलप किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। उसके साथ ही साथ जो है मैंने वीडियो पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया कि कितने जो है वो इनमें कौन कौन से पार्ट्स के लिए उन्होंने इन्वेंट किया, कैसे इन्वेंट हुआ, साथ ही साथ उसका जनरेशन क्या है, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन अब जो है उसे थोड़ा सा और एडवांस बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने बताया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है वो यूजेस किए गए थे। अब जो है हम सेकेंड जनरेशन में बात करेंगे। सेकेंड जनरेशन में यानी कि आपका ट्रांजिस्टर आता है, ट्रांजिस्टर के में हम यूज़ करेंगे। थर्ड में आपका आईसी चिप आता है, इस चीज़ को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द क्लास 6 द वीडियो पार्ट नंबर 3। द पॉइंट इज सेकेंड जनरेशन। ठीक है, पॉइंट है सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964। ये उसने बीच में जो था वो चला। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब यही जो है वो 1955 और 1965 ऐसे बहुत सारे बुक जो हैं उसमें कुछ अलग टाइप के भी मिल सकते हैं। ये बात मत सोचिएगा कि मतलब जो मैंने कहा वही सही है, क्योंकि ये हर एक जो है वो राइटर के जो है वो अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग रखते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी एक पॉइंट है। ओके, द ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉलर and the more reliable successor to the vacuum tube। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब था। बट सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आया, तो ट्रांजिस्टर आया। तो ट्रांजिस्टर में क्या था कि ये उससे छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे देखा जाए तो ये इसकी साइज छोटी हो गई, उसके जगह कौन ले लिया, तो ट्रांजिस्टर ले लिया। करेंगे was invented in 1947। ऐसा देखा जाए तो ट्रांजिस्टर जो था वो 1947 में बन गया था। कहाँ पे, TS लेबोरेटरी में बनाया गया था पहला। और लेकिन ये 1947 में, लेकिन इसका जब यूज़ किया गया तो उसमें यूज़ करने में करीबन कुछ साल लग गए। ओके, however the computers that use the transistor were not produced in the quantity until over a decade the later। अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर जो था वो कंप्यूटर में धीरे धीरे करके इसका यूजेस किया गया था, क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्ट्स इज नॉट अ क्वांटिटी अंटिल, मतलब ये उतना एक प्रोडक्ट जो है सक्सेस नहीं था। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते करते बहुत सारे से मॉडिफाई किए गए, तो इसको जो है वैसे रिलेबल्स बनाए गए। कह रहा है कि द सेकेंड जनरेशन एनर्जी विद द ट्रांजिस्टर बिगिंस द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद से जो है सेकेंड जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब जो था वो उसका कंप्यूटर का ब्रेन था। अब सेकेंड जनरेशन में जब पूरा का पूरा जब चेंजेस किए गए, फुल्ली जब चेंजेस किए गए, यानी कंप्यूटर को जो बनाया गया उसको चेंजेस किया गया, तो उस जमाने में जो था वो ट्रांजिस्टर जो है वही हमारा कंप्यूटर का माइंड बन गया, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बना। ओके, with both the first and second generation computer, तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो द बेसिक कंपोनेंट्स वाज अ डिस्क्रीट और स्पैक्ड इंटीरियर। अब देखा जाए तो दोनों के फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में तो डिस्क्रिएट कर दिया गया। मतलब मान के चलिए कि उसमें से कुछ बहुत सारे मॉडिफाई किए गए, छोटे किए गए, उसके साइज को जो छोटे कर दिए गए, सेपरेटेड कर दिया गया। किस को, तो मतलब उसको साइज को मान लीजिए जो कम से कम 52 फीट लॉन्ग था उसको छोटा करके बहुत ही छोटा कर दिया गया। अब मान के चलिए मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके, द मेनी थाउजेंड्स ऑफ individuals the components had to be assembled by hand into the functioning the circuit। कह रहे कि हजारों जितने भी उसमें सर्किट लगे हुए थे वो क्या कर दिया कि सेपरेट कर दिया, छोटे से कर दिए गए। किसमें, अब मान के चलिए एक वैक्यूम ट्यूब, तो 40 वैक्यूम ट्यूब इक्वल टू 1 ट्रांजिस्टर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जो है वो मर्ज करके एक बना, सॉरी बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को जो है मर्ज करके एक ट्रांजिस्टर का यूज में लाया गया। उससे बहुत ज़्यादा फास्ट था ये।
the manual assemble of the individual components and the cost of the labors at the involved at this assembly stage made to the chemical productions of this computer of डिफिकल्ट एंड द कॉस्टली। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि लेबर खर्च पड़ते थे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसको बार बार वो मैनुअली जो है उसको फंक्शनिंग जो है वो उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसको मैनुअली करना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन में कुछ ऐसे फेसेस थे, लेकिन उसके क्या था कि मतलब कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता था, लेबर के खर्च ज़्यादा पड़ते थे। मान लीजिए इधर से ये खराब हुआ, उधर चेंजेस करना, इधर को ये करना, उधर को वो चेंजेस करना। लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया गया, मतलब इसमें ये बहुत सारे मॉडिफाई लाए गए, इसमें ये बहुत सारे चेंजेस किए गए। मतलब लेबर खर्च कौन देगा उतना, इस चक्कर में क्या कहते हैं उसमें बहुत सारे मॉडिफाई किए गए, तब जाके ये सेकेंड जनरेशन आया। अब इसमें क्या लगा था, ट्रांजिस्टर, जो आपको मैं इमेजेस की रिकॉर्डिंग में आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं ये जो है कुछ क्वालिटी के जो है वो ट्रांजिस्टर हैं। ओके, ये भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये 4 टाइप्स के जो है आपको ट्रांजिस्टर पे इमेजेस में आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज ए ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इट इज मेड फ्रॉम अ सिलिकन। ये किससे बना हुआ है? सिलिकन का। किस चीज का? सिलिकन का। अब इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि क्या चीज का बना होता है, तो सिलिकन। ओके, अब यहां पे और आ गया था, इट इज चीपर एंड स्मॉलर देन ए वैक्यूम ट्यूब। ये एक तो बहुत ही छोटा, चीपर एंड स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब, एक तो बहुत ही छोटा साइज का था, और साथ ही साथ वैक्यूम ट्यूब की जगह पे देखा जाता है इसके वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा ये बना, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर भी बना। Unlike a vacuum tube, a transistor does not require the wires. लेकिन अगर बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब में था तो वायर्स की नीड होती थी उससे कनेक्टिविटी करने के लिए, लेकिन इसमें क्या था कि वायर की नीड ही नहीं थी। अब वायर की नीड ही नहीं है तो मान लीजिए कहीं फॉल्ट होने का चांस ही नहीं है, तो इस तरीके से यूजेस किए गए। क्योंकि मेटल ग्लास कैप्सूल एंड द वैक्यूम देयरफॉर, उस समय जो वैक्यूम ट्यूब जो बनाए गए थे वो तो क्या चीज के थे? कैप्सूल के तरह, एक ग्लास कैप्सूल था जो मेटल के थे, वैक्यूम ट्यूब। बट इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस। लेकिन अगर इसकी बात की तो सॉलिड जो है वो एकदम सॉलिड था। देखिए आप एकदम देख सकते हैं, अब ये एकदम सॉलिड था, स्टेज डिवाइस। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड इन 1947। ट्रांजिस्टर कब बना था? 1947 में। एंड हैज द लॉन्चेस द इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशंस इन 1950। 1947 में बनकर ये रेडी हुआ था, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कब जाकर लॉन्च किया गया था? 1950 में। करीबन 3 साल बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिवाइसेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 सेकेंड जनरेशन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, द जनरल स्पीड। सबसे बड़ी बात है क्या चीज? द जनरेट स्पीड, लार्ज मेमोरी। अब ये कहता है स्पीड ये जनरेट करता था बहुत ही फास्टली, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। ये इसके पास जो है वो किसके तो मेमोरी के कैपेसिटी यानी कि स्टोर करने का वो कैपेसिटी भी बढ़ गया। एंड स्मॉलर देन द प्रीवियस जनरेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछली जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो बहुत ही छोटा बना। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या हो गया? छोटे से डिवाइस का यूज किया गया जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, जो बना था सिलिकॉन के, बहुत ही छोटा। तो इस चक्कर में क्या हुआ? एकदम छोटा ये बन गया। मोर एडवांस इन द टर्म ऑफ ALU एंड CU। इसके जो टर्म थे वो एडवांस थे, अर्थमेटिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट।
अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के। अब सेकंड बात आती है कि उसमें जो था वो बाइनरी और मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, इसमें जो था वो असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे। असेंबली लैंग्वेज वाज यूज फॉर अ प्रोग्रामिंग, इसके जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग थे वो असेंबली लैंग्वेज के लिए थे। द कॉस्ट रिड्यूस, और इसके जो कॉस्ट भी थे जो उससे बहुत ही कम थे। किसके अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इसके जो कॉस्ट थे वो बहुत ही कम हो गए। लेस पावर कंज्यूमिंग, एक तो सबसे बड़ी बात है फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसे हीट करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता था, बट सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि इसे बहुत ही कम पावर में इसे यूज करना स्टार्ट हो गया। बहुत ही कम पावर ये लेता था, क्योंकि उसे एक वैक्यूम ट्यूब को जो हीट करना पड़ता, उसको उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक ट्रांजिस्टर था जो डाटा जो है वो सीक्वेंस के तौर पे वो जो है ट्रांसफर करता रहता था, लेकिन इसमें जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम ये लेता था। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज वेयर द बिगिनिंग्स टू अदर यूज एंड द प्रीवियस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर वेयर स्टार्टिंग। इसी के बाद से जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। सेकेंड जनरेशन जो थे उसके बाद जैसे ही हाई सेकेंड जनरेशन खत्म हुए, यानी थर्ड जनरेशन जो था वो हाई लेवल में स्टार्ट हो गए। यानी सेकेंड जनरेशन जो थे वो भी लो लेवल लैंग्वेज से ही रिलेटेड रखते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को स्टार्ट हो गए वहां से। अब इस पॉइंट को फिर से तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, उन एडवांटेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, एडवांटेज, स्मॉलर इन साइज, इसके साइज जो थे वो स्मॉल हो गए, छोटे हो गए एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए कहाँ 52 फीट लॉन्ग, ओके, कहाँ 52 फीट लॉन्ग और कहाँ ये कम से कम 6 फीट के अंदर ही अट जाता था, मतलब एक टेबल के अकॉर्डिंग छोटा सा हो गया एकदम। मोर रिलेबल, कोई भी इसका यूज कर सकता था। लेस हीट जनरेट, इसे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही कम नीड होती थी, बट फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि उसे इलेक्ट्रिसिटी की नीड सबसे ज्यादा होती थी। क्यों? वैक्यूम ट्यूब को हीट करने के लिए। अब मान लीजिए करीबन उसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 20,000 एक में 20,000 सिस्टम ये वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है, तो उतने वैक्यूम ट्यूब को हीट करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और यहां पे जो है वो कम हो गया। दिस कंप्यूटर वे आर एबल टू रिड्यूस द कंप्यूटेशंस टाइम फ्रॉम द मिलियन सेकेंड टू द माइक्रो सेकेंड। अब ये क्या था कि इस कंप्यूटर में जो है वो मिलियन सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में चला गया। मिलियन सेकेंड से भी ये माइक्रो सेकेंड में चला गया, उससे भी कम सेकेंड में ये कंप्यूटर के जो भी कैलकुलेशंस थे वो कर सकता था। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। अब यहां पे रीजन आता है कि एक तो इसके हार्डवेयर फेलियर होने का चांसेस एकदम कम हो गए, और जबकि फर्स्ट जनरेशन में तो क्या था, सबसे ज्यादा उसके हार्डवेयर फेलियर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें वैक्यूम ट्यूब थे, बहुत सारे मैनुअली यूज करना पड़ता था, वायर की दिक्कत था कि वायर कहीं गल ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण कहीं खराब ना होगा, कहीं कुछ और भी बहुत सारे फॉल्ट हुआ करते थे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें बहुत ही कम हो गए। बेटर प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ऐसे बहुत ही यूजेस होते थे। वाइल्डर कमेरिकल्स यूज, और इसको बहुत ही हर एक जगह इसका यूजेस किए जाने स्टार्ट कर दिया गया। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक चीज़ और है इसमें, वो चीज़ आप याद रखिएगा कि उस समय जब यूजेस जब किए गए तब मान के चलिए कहाँ 40 वैक्यूम ट्यूब, कहाँ 40 वैक्यूम ट्यूब और कहाँ एक ट्रांजिस्टर। वह 40 वैक्यूम ट्यूब इक्वल टू 1 ट्रांजिस्टर, इतनी इसकी कैपेसिटी थी, यानी 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर सिर्फ एक। अब मान के चलिए 20,000 जो है वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है, उस जगह पर अगर देखा जाए तो कम से करीबन 500 ही ना ट्रांजिस्टर लगेगा। तो ट्रांजिस्टर लगेगा 500, तो कितना छोटा हो गया, साइज तो हो गया छोटे। कहाँ 52 फीट लॉन्ग है, कहाँ वो 6 से 8 फीट का लॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से जो थे वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है बनाए गए थे।
ओके। अब आते हैं डिसएडवांटेज। अब मान लीजिए कुछ उससे बेनिफिट है तो कुछ उससे लॉसेस भी थे, उस लॉसेस को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में क्या है कि फर्स्ट है एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें भी क्या था, एयर कंडीशनिंग की रिक्वायर्ड हुआ करती थी, यानी एसी की नीड इसे भी थी। फर्स्ट जनरेशन को भी था, सेकेंड जनरेशन को भी, फर्स्ट जनरेशन को भी और सेकेंड जनरेशन को भी। फ्रीक्वेंस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कुछ इसके फ्रीक्वेंस मेंटेनेंस के रिक्वायर्ड भी हुआ करते थे, मान लीजिए कब खराब हो जाए उसके भी रिक्वायर्ड थे। मैनुअल असेंबल ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू अ फंक्शनिंग यूनिट वाज रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे फंक्शनिंग रिक्वायर्ड जो मैनुअली असेंबल किए जाते थे, इसके भी ऐसे ही फंक्शन थे। कोमेरिकल्स प्रोडक्शंस वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, कुछ इसके प्रोडक्ट जो थे वो बहुत ही महंगे हुआ करते थे, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग इसके भी कुछ महंगे हुआ करते थे। तो देखा जाए तो उस जमाने के हिसाब से तो बहुत कंपनियां कम थी जो इसके प्रोडक्ट जो है बनाती थी, जिसके कारण जो है वो अगर ख़राब होने पे उनको थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो इसलिए कॉस्टली हुआ करते थे। किसके, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में। अब आते हैं नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। यहाँ तो था आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थर्ड जनरेशन इन 1964 टू 1975, ये 1964 से लेकर 1975 के बीच में था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ आईसी, इसमें क्या था, आईसी का यूज किया गया। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इसमें यूज किया गया था। यूज ऑफ आईसी इन कंप्यूटर डिफाइन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया था, वो था आईसी चिप। आईसी चिप मीन्स सबसे छोटे डिवाइस, यानी एकदम छोटे से। ओके, कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन आर फास्टर देन अ प्रीवियस जनरेशन। अगर बात की जाए तो प्रीवियस जनरेशन और सेकेंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो इन दोनों के हिसाब से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो इनसे कई गुना ज़्यादा फास्ट था, कई गुना ज़्यादा फास्ट हुआ। ड्यू टू आईसी द साइज ऑफ द कंप्यूटर रिड्यूस इन दिस अ जनरेशन। अगर देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से इनके जो साइज जो है वो एकदम छोटे हो गए। किसमें, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। आपके सामने ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एकदम इसकी साइज जो है एकदम छोटी हो गई, एकदम छोटी। आप देख सकते हैं एक डेस्क पे रखने लायक ये सिस्टम जो है वो बन चुका था। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं कुछ कंप्यूटर के, जैसे IBM के उस समय के सिस्टम हैं 360 फैमिली हैव अ मॉडल। कुछ इसके मॉडल्स थे 30, 40, 50 एंड 65। ओके, उस समय के ये बनाए गए कुछ कंप्यूटर्स थे। ओके, उस समय के बनाए गए IBM कंपनी के कंप्यूटर थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसकी साइज जो था बहुत बड़ा था। सेकेंड जनरेशन में उसको रिड्यूस करके वो छोटा हो गया, उससे कई गुना ज़्यादा छोटा हुआ। उसके बाद से थर्ड जनरेशन में जो था वो एक टेबल पे रखने लायक बन गया, यानी कि एक डेस्कटॉप के टाइप पे भी ये कंप्यूटर डेवलप हुआ। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, तो इसको यूज़ करने में सबसे बड़ी बात थी आईसी चिप की। किसकी, आईसी चिप की। हम उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आईसी के बारे में। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आप देख सकते हैं मैंने उसके लिए आपके लिए मैंने एक इमेज भी लगा कर रखा हुआ। आपको मैं इमेज के अकॉर्डिंग भी मैं समझाऊंगा। पहले इसके बारे में इसका थ्योरी को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इमेज के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। आईसी आर द कलेक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर। आईसी जो है वो कई कलेक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कलेक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक आईसी चिप बना। रजिस्टर और रजिस्टर एंड कंडक्टर और कंडक्टर, ये तीनों को मिलाकर एक आईसी चिप कंट्रोल कर सकता था। अब मान लीजिए 3 का स्पेस ये क्या कर रहा है, अकेले ले रहा है, तो तीनों का स्पेस अगर कंबाइन अगर किया जाए तो छोटे से आईसी चिप में उसमें
सारा का सारा फंक्शनिंग उसके अंदर ही रहता है। तो साइज छोटा हो गया। दे आर फैब्रिकेटर, एक फैब्रिकेटर डिवाइस था, कह रहा है कि ऑन अ सेमी कंडक्टर, क्या चीज, सेमी कंडक्टर, जिसमें डाटा जो है प्रोवाइड होना, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड होती रहती थी। मटेरियल सच एज सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर हुआ था जो सिलिकॉन के बनाए हुए होते थे। आज भी इनके आईसी चिप का जो है वो यूज किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के आज भी यूज किए जाते हैं करके। हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, 100 से लेके हजारों ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो उनके जगह पे एक ही आईसी चिप लगता था। Hundreds or even thousands of transistors could be fabricated on a single wafer, ये F है, wafer of silicon, water नहीं है, wafer है, करेंगे on a signal wafer of silicon, करेंगे 100 से हजारों ट्रांजिस्टर के जगह पे एक ही ट्रांजिस्टर यानी आईसी चिप का यूज करता है, जिससे वो वफर यानी कि सिग्नल वो प्रोवाइड करता था, किसमें, उस सिलिकॉन में, यानी कि जिसको हम आईसी चिप कहते हैं। कह रहे कि दिस फैब्रिकेटेड ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विथ अ प्रोसेस ऑफ मटेरियलाइज टू फॉर्म लॉजिक सर्किट ऑन द सेम चिप। कह रहे कि क्या करता था कि सेम चिप में यानी कि लॉजिकली जो है वो सर्किट जो है वो ये कंप्यूटराइज कर देता था, मेटलाइज जो था वगैरह, फॉर्म द लॉजिक सर्किट्स ऑन द सेम चिप। ये दोनों का सब काम एक ही चिप में ये हो सकते थे। करेंगे दिस सेमी सिलिकॉन वफर इज डिवाइडेड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल एरिया। बहुत ज्यादा इस एरिया को जो है छोटे से एरिया में ये कन्वर्ट कर देता है, बहुत मैट्रिक्स ऑफ बहुत सारे। द साइज ऑफ एरिया इज अ फ्यू मिलियंस मीटर, बहुत सारे, जैसे मिलियंस ऑफ मीटर यानी छोटे से एकदम छोटे साइज के। द सर्किट प्लेटर इज द फैब्रिकेटर ऑन द एज ऑफ दिस एरिया एंड द वफर इज ब्रोकन इनटू चिप। ये एक वफर पे काम करता है जो एक छोटे से चिप पे ये कन्वर्ट होते थे सिग्नल। मैं आपको उस चिप के बारे में दिखा दूं, आप देख सकते हैं इस इमेज को। ओके, ये जो है ये एक आईसी चिप है और जो ये वफर जो है लगे हुए हैं इसके अंदर, इस पे जो है सिग्नल जो है प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब आपको दिखाई दे रहे वफर। ओके, तो ये मिलियंस ऑफ वफर का यानी कि साइज को ये छोटे कर देते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं चिप के बारे में। ओके, आप देख सकते हैं ये पीसी चिप दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा चिप के बारे में कि चिप क्या है, इससे क्या बेनिफिट है। कह रहे कि ईच चिप द कंस्टेंट्स ऑफ द सर्व द गेट्स, करके बहुत सारे इसके गेट्स लगे होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। ओके, द विच आर द मेड यूजिंग द ट्रांजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर के जो है वो एक ही कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ओके, ओनली एंड द नंबर ऑफ द इनपुट आउटपुट कनेक्शंस पॉइंट, जिसमें इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस पॉइंट बने हुए हैं, देख सकते हैं आप इनपुट आउटपुट कनेक्शंस पॉइंट ये पे बने हुए हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्या लगे हुए हैं, तो आपको गेट लगे हुए हैं। each chip can be the package separately in the housing to protect it। ये क्या करता है कि एक जैसे कि घर के ऊपर जो है वो घर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये भी एक जो चिप है वो प्रोटेक्ट करता है क्या चीज, उसके फंक्शंस को जो है वो एक प्रोटेक्ट करता है। पैकेज इज सेपरेट इनटू द हाउसिंग टू द प्रोटेक्टिव, एक हाउसिंग के तौर पे ये प्रोटेक्ट करता है। हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर द could be the fabricate on a signal wafer of semicolon। करके 100 या फिर हजारों ट्रांजिस्टर की जगह पे एक ही इसके जो वफर होते थे वो एक यही कर देते थे, तो सारे के सारे कह रहे कि वफर ऑफ द ट्रांजिस्टर सिलिकॉन द वफर डिवाइडेड इनटू द 5 mm, जिसको हम ये एक वफर हम कहते हैं इसको, ये जो है 5 mm छोटे से एकदम छोटी सी डिवाइस होती थी, 5 mm स्क्वायर एरिया वेयर अ चिप अ फैब्रिकेटेड, जो 5 mm के जो है वो चिप थे जो पूरे के पूरे 100 से हजारों ट्रांजिस्टर के जो है कैपेसिटी को ये रखते थे।
आप देख सकते हैं ये मैंने इमेज तो बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये छोटे सा 5 सेंटीमीटर के ये वफर होते थे, जिसको एक वफर के नाम से जो चिप है इसको वफर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे इसके जो है गेट्स, सर्वल्स गेट लगे हुए जो इनपुट आउटपुट से सिग्नल को जो प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ इसके कैटेगरीज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, IC was used on the place of transistor। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो प्लेस यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह कौन ले लिया, IC चिप ले लिया। हाई लेवल लैंग्वेज वाज यूज फॉर अ प्रोग्रामिंग। यहां पे क्या हुआ कि वहां पे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में था लो लेवल लैंग्वेज, और यहां पे क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज। मेमोरी साइज इंक्रीज, इसके मेमोरी साइज जो है वो बढ़ गए, यहां पे बहुत ज्यादा हो गए। Creating a new technology where introduced to other increase the effective speed of program execution। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आए, जिसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया क्या चीज, इसके स्पीड और उसके प्रोग्राम। Semiconductor, the memories where they started on the place of the Faraday's core memory as a main memory। यहां पे क्या आया कि मेन मेमोरी की जगह पे रैम के यहां पे जो डेवलपमेंट हुए किसके, फेरेटिक्स के जगह पे, फेरेटिक्स कोर की मेमोरी की जगह पे मेन मेमोरी की जगह पे क्या आया, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किए गए, ताकि उनसे कई गुना ज्यादा सिस्टम जो है वो फास्ट हो चुके थे। ओके, अब यहां पे आते हैं हम लोग एडवांटेज के बारे में। क्या चीज, एडवांटेज, स्मॉलर in size as the compares to the previous generation computer। एक तो था कि सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो से कई गुना जो है वो छोटे हो गए, उनके साइज जो है बहुत ही छोटे हो गए। When more reliable than a second generation computer, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी जो साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, रिलेबल than the second generation computer। More, even a lower heat generate than the second generation computer, बहुत ही कम, एकदम कम इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। This computer were able to reduce the computation time for the microsecond to the nanosecond। अब यहां पे क्या है, फर्स्ट जनरेशन जो था वो क्या था, फर्स्ट था आपका मिनी, फिर आपका माइक्रो आया, अब आपका नैनो आ गया। नैनो सेकंड में ये कैलकुलेशन करता, बहुत ही सोचने से भी पहले ही जैसे आप क्लिक किए तरह से कंप्लीट, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो बिकॉज द हार्डवेयर फेलियर इज रेयर। कह रहा है कि मेंटेनेंस तो जो था वो तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, लेकिन कुछ हार्डवेयर जो है वो फेल हो जाते थे। एक तो था ये पोर्टेबल हो गया, मतलब एक जगह से उठाइए कहीं भी ले जाके इसका यूज कीजिए। टोटली जनरल पर्पस, टोटली मतलब कोई भी यूज कर ले। वाइडली यूज फॉर द वेरियस कमेरिकल्स एप्लीकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी तरीके का आप इस पे कोई भी काम कर ले पूरे वर्ल्ड में, और ये हर जगह यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। लेस पावर रिक्वायरमेंट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो जनरेशन इससे पहले वाले जो जनरेशन थे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है, किसके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, नेक्स्ट है मैनुअल असेंबल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनटू अ फंक्शनिंग यूनिट, नो रिक्वायर्ड सो ह्यूमन लेवल ऑन द कॉस्ट इंडिविजुअल्स एट असेंबल स्टेज रिक्वायर्स द डिस्ट्रो। कह रहे कि एक तो यहां पे क्या है कि कोई भी लेबर की नीड नहीं पड़ती है इसको असेंबल करने के लिए, ये इतनी छोटी हो चुकी थी। कमेरिकस प्रोडक्शंस वाज असेबल टू चीपर, कमेरिकस जो है इसके बहुत ही चीपर यानी छोटे से हो गए। डिसएडवांटेज, एयर कंडीशन रिक्वायर्ड इन मेनी केस, इसको भी एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड होती थी हर समय। हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसी। एक तो क्या था कि इसको हमेशा आईसी चिप की नीड पड़ी रहती थी। ओके, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑफ 1971 इज प्रेजेंट, आज भी इसका यूज जो है वो चल रहा है।
माइक्रो प्रोसेसर इज द बेसिक कंपोनेंट्स, आज भी जो है इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका यूज किया जाता है। यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सब बेस, जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकली है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकली इसमें यूज किए जाते हैं। माउस, स्कैनर एटसेट्रा आर यूज फॉर इनपुट एंड अ मॉनिटर एंड द प्रिंटर एटसेट्रा आर यूज फॉर आउटपुट। इसके में जो है वो आपको माउस हुए, कीबोर्ड हुए, स्कैनर हुए, ये सारे के सारे जो है इस जनरेशन में जो है यूज किए जाते हैं। किसमें? तो आपके 4th जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, कुछ और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहे कि वन ऑफ द बेसिक नंबर द गेट द इंटीग्रल ऑफ द सिग्नल चिप द IC बी क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो है IC चिप जो है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में ये जो है कन्वर्ट हुआ 4th जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट जो था वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में बदला, SSI में। ओनली फ्यू गेट, इसमें कुछ ही गेट हुआ करते थे, कंपोनेंट्स वेयर इंटरगेस्टेड ऑन द चिप एंड देन द पैकेज। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत ही कम चिप का जो है यूज किए जाते थे। ओके, जैसे हो गया हंड्रेड्स ऑफ गेट वेयर द फैब्रिकेट ऑन द सिंगल चिप। एक छोटे से चिप में जो है वो 100 गेट हुआ करते थे। किसमें? SSI में। सेकेंड आता है आपका मिडिल स्केल इंटीग्रेशन, MSI। ओके, MSI में क्या हुआ कि ये जो चीज जो था MSI में 100 चिप का यूज किए गए थे। फर्स्ट वाले में तो फ्यू थे, लेकिन 100 चिप इसमें यूज किए गए फैब्रिकेटर के लिए। थर्ड में क्या है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मींस LSI। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गेट वेयर द फैब्रिकेट ऑन अ सिंगल चिप। एक छोटे चिप में थाउजेंड्स ऑफ गेट का यूज करना, बहुत सारे इसमें जो है वो यूजेस बढ़ गए। उसके बाद आया VLSI, मतलब VLSI चिप आ गया, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, VLSI चिप। ओके, करेंगे देयर आर 1 लाख द गेट आर फैब्रिकेट ऑन द सिंगल चिप। एक चिप में जो था वो 1 लाख तक का उसको जो फैब्रिकेटेड चिप में ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। अल्ट्रा लार्ज से कई गुना ज्यादा, आप देख सकते हैं कितना आ गया ये, मतलब देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ लाख जो है इसके जो बन गए थे। द कंपोनेंट्स आर द एक्सपेंस आर द एक्सपेक्ट टू बी द फैब्रिकेटर। इतने सारे जो है इसके जो कैपेसिटी बढ़ गए, ये जो है जैसे एग्जांपल में इंटेल 808 देख सकते हैं, 808 इंटेल का ये जो है कई गुना ज़्यादा फास्ट जो था उस जमाने के लिए बनाए गए। उसके बाद से इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जिनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडवांटेज, ओके, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं? द स्मॉलेस्ट इन द बिकॉज द हाई कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रॉय। ये एक तो जो था इसको बहुत ही छोटे हो गए, वेरी रिलेबल, कोई भी इसको आसानी तरीके से यूज कर सकता था। हीट जनरेशन इज द नेगेशन, इसको हीट की कोई जरूरत ही नहीं थी। नो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड इन द मोस्ट केस, इसमें एयर कंडीशन की रिक्वायर्ड ही खत्म हो गई। मच फास्टर इन द कंप्यूटर देन द प्रीवियस जनरेशन, बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर बना किसके? इससे पहले वाले जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। हार्डवेयर फेलियर इज द नेविगेट्स एंड हैज द मिनिमल द मेंटेनेंस इज द रिक्वायर्ड। कह रहे कि इसमें हार्डवेयर फेलियर ही खत्म हो गया, थोड़ी बहुत उसके जो है वो फेलियर होना वो तो पॉसिबल रहता ही है। पोर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, छोटे साइज हो गए, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते थे। टोटली जनरल पर्पस, हमें ये कोई भी जनरली यूज किए जाने वाले कंप्यूटर। चिपेस्ट अमॉन्ग ऑल जनरेशन, चिपेस्ट ये जो है बहुत ही छोटे हो गए जो हमारे बाकी जनरेशन के अकॉर्डिंग। डिसएडवांटेज में वही है इसका मैन्युफैक्चरिंग, LSI चिप में ये डिस्प्ले ये जो है वर्क करता था, ये इसके मेन डिसएडवांटेज था LSI पे। उसके बाद से जो आपका जो है अब जो है क्या है, जैसे कि प्रोसेसर आ गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर, वो सारे के सारे आजकल भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट जो है ख़त्म होता है। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। द क्लास 6, थैंक यू, दैट्स ऑल।